ये देखिए माशाल्लाह अजमेर शरीफ दरगाह में कितनी बड़ी चादर पेश होने जा रही है और भी इससे बड़ी बड़ी चादर आएंगी, वो भी दिखाऊंगा। ये देखिए अजमेर शरीफ दरगाह में माशाल्लाह कितनी अच्छी पहल चल रही है। यहाँ पे मुफ्त में ज़ायरीनों को मास्क बांटा जा रहा है माशाल्लाह। तो ये किन का आगाज़ हो चुका है, झंडे की रस्म हो चुकी है। तो यहाँ पर सरकार फाउंडेशन और भी संस्था है ना जी जी जी, ताकि कहीं भी आपको तकलीफ नहीं हो, पब्लिक में रहने में भी। तो यहाँ पर ये वैक्सीनेशन का हो रहा है। तो बाकी तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। यहाँ पे हजरत बैठे, इनसे हम जानकारी करेंगे। जी हजरत बताइए यहाँ के बारे में कुछ। देखिए ख्वाजा साहब के 810वें उर्स की शुरुआत को लेकर के जी, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है। आप कहाँ रहते हो? अजमेर में कहाँ रहते हो आप? अजमेर में ये रहते सराड़ मोहल्ले में। तो पहले नहीं लगवाया आपने? पहला टीका है? हाँ। तो कैसा लग रहा है अब? और कहा जाता है ये ख्वाजा साहब की मर्जी है कि अब कोरोना के जो केसेस बढ़ रहे थे वो घट गए। देखिए इलाज की नहीं हाजत दिलो जिगर के लिए, बस एक नजर तेरी काफी है उम्र भर के लिए। वाह सुभान तो अल्लाह। ख्वाजा साहब का दरबार जो है वो दारुल शफा है और यहाँ से बीमारियां और कष्ट दूर होते हैं। यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर खान। तो फाइनली आज का ब्लॉग मेरा ये कि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अजमेर शरीफ दरगाह पे फ्री पे मास्क कौन बांट रहे हैं और वैक्सीनेशन कौन करवा रहे हैं। मतलब वैक्सीनेशन के जो कैंप जो लगते हैं वो कौन लगवा रहे हैं। और उसके साथ साथ जानकारी करूँगा कि अजमेर शरीफ दरगाह की क्या गाइडलाइन है। क्या अजमेर शरीफ दरगाह पूरी तरीके से जैसे पूरी रात खुली रहती थी, पूरी ओपन रहती थी, पूरी खुल गई है? अब रात को ज़ायरीन वहाँ दरगाह शरीफ में रुक सकते हैं, नहीं रुक सकते हैं? जो रात को 8 बजे कर्फ्यू था क्या हट गया है? क्या दिन वाला जो कर्फ्यू लगता था क्या वो भी हट गया है? तो चलो चलते जानकारी करते हैं सैयद फ़खर मुंशी साहब से और आपको जानकारी करके बताते हैं। ये चादर किधर की है? अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से? मसौली शरीफ। यूपी 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 की चादर। ये देख सकते हो यूपी की चादर आ गई है माशाल्लाह। ये देखिए गरीब नवाज, 2 मिनट। ये देखो गरीब नवाज सरकार की चौखट पे चादर जा रही है माशाल्लाह। और बहुत बड़ी बड़ी चादर यहाँ पर आती है और आती रहती है। मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। बस आपकी दुआ है। वालेकुम सलाम। तो गाइस फाइनली आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैं मेन गेट बुलंद दरवाजे पे पहुँच चुका हूँ और माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत प्यारा मंजर है। और अभी हम दरबार के अंदर जाते हैं। यहाँ पर क्या बोलते हैं मास्क बांटे जा रहे हैं, तो वो भी आप लोगों को दिखाते हैं और आपको जानकारी भी देंगे। तो आपको मैं बता दूँ कि आप लोगों को अजमेर शरीफ की इसी तरीके की जानकारी मैं देता रहूँगा।
ये देख सकते हो मैं दरगाह शरीफ में पहुंच चुका हूँ और माशाल्लाह यहाँ पे कितनी अच्छी पहल चल रही है। यहाँ पे जो भी ज़ायरीन आए हुए हैं ना उनको मुफ्त में मास्क बांटा जा रहा है माशाल्लाह। तो ये देखिए हमारा अजमेर शरीफ में मास्क हो, सैनिटाइज़र हो या यहाँ पर लंगर आम हो या यहाँ का तबर्रुक हो, यहाँ पे जितने भी ज़ायरीन आते हैं माशाल्लाह इसी तरीके से लूट के और ले जाते हैं अपने घरों पे माशाल्लाह। तो फाइनली गाइस हम लोग बुलंद दरवाजे के गेट पे पहुँच चुके हैं, निज़ाम गेट पे, और अब हम लोग चलते हैं सैयद फ़खरे मोइन चिश्ती साहब के पास, जहाँ पे हमें जानकारी लेंगे उनसे कि जो वैक्सीन का प्रोसेस चल रहा है तो वैक्सीन कौन लगवा रहे हैं और मास्क सैनिटाइज़र कौन बांट रहे हैं, और इसके साथ साथ हम जानकारी करके आपको बताएंगे गाइडलाइन के बारे में। क्या अजमेर शरीफ दरगाह पूरी तरीके से खुल चुकी है, नाइट दिन का जो कर्फ्यू था पूरा हट चुका है, और गाइडलाइन आगे की क्या है, पूरी गाइडलाइन जानकारी करते हैं और आपको बताते हैं जो दिन को कर्फ्यू लगता था वो भी हट चुका है क्या, और नाइट को जो कर्फ्यू लगता था वो 8 बजे वाला 9 बजे वाला वो हट गया है क्या, दरगाह पूरी तरीके से खुल चुकी है क्या। तो चलो चलते हैं, जानकारी करते हैं और आपको जानकारी करके बताते हैं। तो गाइस फाइनली मैं दरगाह बाज़ार आया हुआ हूँ माशाल्लाह। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि उर्स का आगाज़ हो चुका है, झंडे की रस्म हो चुकी है, तो यहाँ पर सरकार फाउंडेशन और भी संस्था की तरफ से सिफार, तो यहाँ पर ये वैक्सीनेशन का हो रहा है। तो बाकी तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, यहाँ पे हजरत बैठे, इनसे हम जानकारी करेंगे। जी हजरत बताइए यहाँ के बारे में कुछ। देखिए ख्वाजा साहब के 810वें उर्स की शुरुआत को लेकर के जी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है और कलेक्टर साहब के जो ऑर्डर्स हुए थे उसको देखते हुए यहाँ पर एक कैंप लगाया गया हुआ है जो सीफार फाउंडेशन और सरकार फाउंडेशन की तरफ से इस लाखन कोटरी पंडाल रोड के अंदर सरकार हाउस हाजी सैयद मोइन हुसैन सरकार साहब के यहाँ पर ये कैंप लगाया गया है। इस कैंप लगाने का मकसद ये है कि जितने भी लोग यहाँ पर आने वाले और जो यहाँ के रहवासी हैं जी उनको वैक्सीनेटेड किया जाए उर्स से पहले, ताकि लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो यहाँ पर आने के बाद में और लोग सुरक्षित और हिफाजत से रहें। उर्स को देखते हुए ये कैंप का आज आयोजन यहाँ पर सरकार हाउस में किया गया है और सबको इस बात से अवगत कराया गया है कि जिन लोगों के भी डोज लग चुके हैं, पहला डोज लग चुका है वो सेकंड डोज भी यहाँ लगा सकता है, जिनके कोई भी डोज नहीं लगे हैं वो दोनों डोज यहाँ लगा सकते हैं, पहला डोज लगा सकते हैं। और यहाँ कोवैक्सीन और कोविशील्ड और बूस्टर ये तीनों डोज लगाए जा रहे हैं। तो इसका कोई चार्ज है या फ्री में सब? नहीं, इसका कोई चार्ज नहीं है, ये फ्री सेवा है सब लोगों के लिए जी। और ये सब लोग जो यहाँ पर बैठे हैं ये इस ड्यूटी के ऊपर है जी, ये सेवा कर रहा है ख्वाजा साहब के दरबार की, यहाँ पर अपना टाइम निकाल करके ये लोगों को वैक्सीनेटेड कर रहा है जी। तो हम दुआ करते हैं ख्वाजा साहब के दरबार में कि इस खिदमत को गरीब नवाज अपने दरबार में कबूल फरमाए, आमीन, और इनको इसका बेहतर से बेहतर अजर अजीम अता फरमाए, आमीन। और जो लोग बीमार हैं उनको शफा अता फरमाए, और इस वबा इस बीमारी को आलम इंसानियत से दफा फरमाए, आमीन। ये बहुत अच्छी पहल करी, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि खादी मजरात के जानिब से यानी आपके जानिब से ये चीज़ का यहाँ पे आपने सोचा कि भाई जो भी ज़ायरीन आ रहे हैं तो ये शुल्क होना चाहिए, टीकाकरण होना चाहिए। इसके अलावा आप क्या सोचते हो और इसके अलावा क्या करना चाहेंगे आप? इसके अलावा हम ये करेंगे कि यहाँ पर जब पब्लिक आएगी तो हम मास्क वितरित भी कर रहे हैं, यहाँ पे मास्क लोगों को बांटेंगे, लोगों को बांट रहे हैं, यहाँ पे सैनिटाइजर लोगों को दिया जा रहा है। और हम आपके चैनल के जरिए से ये अपील करना चाहते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर आए वो मास्क पहने, गवर्नमेंट की गाइडलाइन को नजर में रखते हुए, और सैनिटाइज होकर यहाँ पर तशरीफ लाएं। जी बेशक। और लंगर आम तो आप कराते रहते हैं? ये लंगर तो ख्वाजा साहब के दरबार में 12 महीने 24 घंटे चलता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि कई लोगों ने बताया कि यहाँ टीकाकरण का हो रहा है, तो मेरे को अच्छा लगा। तो यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, इनसे हम जानकारी करेंगे। अभी तक कितने लोगों को आप लोगों ने टीकाकरण कर दिया है? अभी तक यहाँ पे 50 से 70 लोगों का हमने टीकाकरण कर दिया है, जहाँ पे कोविशील्ड कोवैक्सीन दोनों वैक्सीन दी गई है, फर्स्ट सेकंड दोनों डोज लग रही है, और जिनके बूस्टर डोज का टाइम हो गया उनको बूस्टर डोज भी दी जा रही है। जी, मेरे तो 2 वैक्सीन लग चुकी है, वैसे तो मैंने लगवा लिया। आपका तीसरे का टाइम हुआ होगा। बूस्टर भी लगा, 60+ का लग रहा है। अच्छा, कितने दिनों के बाद बूस्टर लगेगा ये? 9 मंथ बाद लगता है booster। अच्छा, तो मेरे को थोड़ा वेट करना पड़ेगा मतलब। ओके, मैं और आपसे जानना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा आपके पास कौन से लोग आ रहे हैं? मेहमान आ रहे हैं या अजमेर लोकल लोग आए, कौन बढ़ चढ़ के सहयोग? के मेहमान भी आ रहे हैं और आसपास के लोग, पूरे मोहल्ले के सब लोगों ने, काफी लोगों ने वैक्सीन लगवाई है, मतलब सभी लोगों के लिए है ये। तो कितने दिनों तक आप ये करने की सेवा? ये आज हमने लगाया और आगे भी अगर रहेगी जरूरत तो हम और लगाते रहेंगे। तो मतलब इनके हेल्प
इनके हेल्प से लेकर के आप भाईजान की हेल्प से हम यहाँ पे बहुत इनका गुजारिश है, इन्होंने हमें यहाँ पे जगह दी, इनका बहुत बहुत मेहरबानी। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी ज़ायरीन आएंगे और या फिर लोग लोकल आएंगे, आसपास के लोग बाग सभी हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कितना टारगेट है आपको, कितना का टारगेट है? 100 तक का टारगेट है, 100 इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। ओके ओके जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों ने कल सर्वे किया था जी। दातन कोटरी सिलाट मोहल्ले में जी। 222 घरों के हमने सर्वे किए, तो हमारे पास में लगभग 70-80 लोग जो तो डू लगे हुए थे, जी। उसमें से कुछ लोगों ने तो बिल्कुल ही नहीं लगाया था, कुछ लोगों ने तो लगा रखे थे। जी। तो हमने कल उनको सर्वे करके अवेयरनेस किए और हमने आज यहाँ पे कैंप लगाया। कई लोग होते हैं डरते हैं वैक्सीन लगाने से, कहीं मतलब कोई बुखार आ जाता है, छोटा मोटा कुछ भी हो जाता है, तो आप लोग कैसे उनको मना रहे हैं? मनाते तो नहीं है, देखो जो आदमी डरता है वो मानता भी नहीं, लेकिन हम काउंसलिंग करते हैं उसकी, कि उससे बातचीत करते हैं हम लोग के, नहीं ऐसी डरने की बात नहीं है। आप थोड़े से बुखार के लिए डरेंगे, कल को कोविड हो गया आपको, तो आप जो रोजमर्रा की जिंदगी में रोज कमा के खाने वाले लोग हैं, अगर आप 14 दिन घर में रह जाएंगे तो फिर आपके बाल बच्चे क्या खाएंगे? तो इस तरीके से हम लोग उनको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो माशाल्लाह समझ भी गए कुछ लोग जो कि कभी सुई देखा नहीं था, उन लोगों ने भी आके यहाँ पे टीका लगा चुके हैं, वैक्सीन लगा चुके हैं। तो इससे मुझे मेरी मेहनत का सफल हो गया है। मैं सोचती हूँ कि 1 से 4, 4 से 8 इस तरीके से अपन, हमारा एक उद्देश्य यही है कि हिंदुस्तान से, अजमेर से, पूरे देश से, पूरे दुनिया से कोरोना मुक्त हो जाए। हाँ ठीक है ठीक है। तो ये हजरत आपकी किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं अभी? कल हम लोग इधर से जा रहे थे तो हम देख रहे थे कहाँ पे हम बैठ के कैंप लगाए, जी। तो इनके वालिद साहब खड़े थे, जी जी जी। तो इन्होंने कहा कि बेटा क्या देख रही है? तो मैंने कहा हजरत मैं कुछ जगह देख रही हूँ कैंप के लिए। बोले अरे इस हॉल में लगा लो। तो अच्छा। इन्होंने हमारे लिए टेबल का, कुर्सी का, चाय पानी, जितने लोग आए इन्होंने बिस्लरी भी मंगा के पिलाई। जी जी हजरत ने मदद किया इन्होंने। जी जी जी। और ऐसे सब लोग जागना चाहिए, तो अपने देश से गरीबी भी चली जाएगी और भेदभाव भी चला जाएगा। भेदभाव भी चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब लगाया आपने ये चीज़ का इजाज़त दी आपने, तो यहाँ पे कई लोग आए होंगे जो आपसे राब्ता भी रखते हैं और कई लोग डरते भी होंगे, तो आपने किस तरीके से उनको मनाया, क्या किया आपने? देखिए, ख्वाजा साहब का दरबार जो है, ख्वाजा साहब का जो मोटो है, जो लोगो है, वो है लव टूवर्ड्स ऑल एंड मलाइज टूवर्ड नन। उसी बेस के ऊपर हमारी सरकार फाउंडेशन है, जिसका लोगो है सबका भला और जी। सबकी खैर। जी जी। तो हमने यहाँ के लोगों के लिए भलाई करने के लिए और हमारी इस आवाम की भलाई करने के लिए हमने लोगों को कन्विंस किया। जो लोग डरते थे उनको ये मनाया कि देखिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपके प्रोटेक्शन के लिए है, ये गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें यहाँ की गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, और जो भी हमारी गवर्नमेंट आदेश दे उसको हमको फॉलो करना ज़रूरी है। तो उस गाइडलाइन के मुताबिक हमने यहाँ के लोगों को भी और जो यहाँ से मेहमान गुजर रहे हैं जी, उनको भी ये कन्विंस किया कि आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, ख्वाजा साहब का करम आपके साथ रहेगा जी। आप गरीब नवाज का नाम लेकर के इस वैक्सीनेशन को लगाएं। जैसे कि अभी भी आ ही रहे हैं, ये देखिए, तो जैसे कि भी अभी भी ये देखिए, ये इनको मालूम नहीं था कि वैक्सीनेशन क्या होता है क्या नहीं होता है। ये देखिए आ रहे हैं और लगा के जा रहे हैं, ये देखिए। आप लोग यहाँ पर लगाएं और कोई डरने की जरूरत नहीं है, अपना आधार कार्ड दें, है ना, और सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। कोई डरने की जरूरत नहीं, मालूम भी नहीं चलेगा। इससे आप लोगों की हिफाजत है ना, जी जी जी, ताकि कहीं भी आपको तकलीफ नहीं हो पब्लिक में रहने में भी। मोबाइल नंबर या ठीक है मोबाइल। आप कहाँ रहते हो? अजमेर में कहाँ रहते हो आप? में जे रहते सिलाड़ मोहल्ले में जानता तो पहले नहीं लगवाया आपने? है। पहला टीका है, हाँ, तो कैसा लग रहा है अब? अच्छा लग रहा। अच्छा लग रहा है, अभी लगेगा। अभी लगेगा अब। चलो ठीक है, ओके। और इंशाल्लाह कोई मालूम नहीं चलेगा इस टीके का, एहसास भी नहीं होगा, कोई डरने की जरूरत नहीं है। लेंगे कि उर्स के मुतालिक जो नई नई गाइडलाइंस आ रही थी, और तो कई लोग परेशान हो रहे थे, कई लोग सोच रहे थे कि क्या हम लोग अजमेर जाएंगे, रात को 8 बजे वाला कर्फ्यू जो हमको देखने को मिलता था, दरबार रात को 8 बजे बंद हो जाता था, हम एंट्री नहीं मिलती थी, उसमें क्या तब्दीली हुई है, और जो संडे का कर्फ्यू लगता था उसमें क्या तब्दीली हुई है, और आप लोगों ने हजरत क्या बात रखी जी, हमको कुछ गाइडलाइन के बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इरादे रोज़ बनते हैं मगर वो टूट जाते हैं, वही अजमेर आते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। बेशक। अब यकीनन मेरी तकदीर संवर जाएगी, इनको मंजूर ना होता तो ना आने देते। बेशक। तो सबसे पहले तो हमारा ईमान ये है कि ये गरीब नवाज का दरबार है, जो नायबुन नबी अताए रसूल है, जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिप्रेजेंटेटिव हैं,
तो ये सरकार गरीब नवाज का 810वां उर्स है। और ये तमाम गाइडलाइन जो गवर्नमेंट ने करी थी वो लोगों के हिफाजत के लिए करी थी, लेकिन ख्वाजा साहब के उर्स को देखते हुए और ये ख्वाजा साहब के हुक्म से जो गरीब नवाज के आने वाले ज़ायरीन हैं उर्स के अंदर, उनके लिए ख्वाजा साहब के करम से सब गाइडलाइंस ख़त्म हो चुकी हैं और अब कोई भी पाबंदी, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है जी। जितने भी ज़ायरीन यहाँ पर आ रहे हैं उनकी हाज़िरी बिना किसी रुकावट के ख्वाजा साहब के दरबार में लगेगी, जैसे हमेशा उर्स में होती आई है माशाल्लाह। क्योंकि ये उर्स गरीब नवाज के दरबार के उर्स हैं, ये कोई मामूली उर्स नहीं है, ये नायबुन नबी अताए रसूल और हिंद के वली के उर्स है। बेशक। और ख्वाजा साहब की हुकूमत लोगों पे नहीं, लोगों के दिलों पे चलती है। बेशक। तो उसी हुकूमत के तहत जी। जो हमारी सरकार है उसने ख्वाजा साहब की अकीदत, लोगों की अकीदतों को देखते हुए, जो लोग यहाँ आने वाले हैं उनकी अकीदतों को देखते हुए इस रेस्ट्रिक्शंस को ख़त्म कर दिया। और आज से लेके तमाम रस्मों तक जो है, खाली अजमेर के ही नहीं, पूरे राजस्थान की रेस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो गई धार्मिक स्थलों के ऊपर जी। और अब लोग आराम से अपने, जैसे हमेशा उर्स में आते थे, उसी तरीके से ख्वाजा साहब के दरबार में बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के, बिना किसी कर्फ्यू के, बिना किसी लॉकडाउन के अंदर दरबार में हाजिरी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारी लोगों से ये अपील है, आने वाले लोगों से, कि आप अपने चेहरे पे मास्क लगा करके रखें। जो ये वायरस चल रहा है उसके लिए आप अपना प्रिकॉशंस बरतें। जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस रखी है मास्क की, गवर्नमेंट ने काफ़ी छूट दी है ख्वाजा साहब के करम से। हम गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करते हैं, हिंदुस्तान गवर्नमेंट का, कि उन्होंने ख्वाजा साहब के दरबार में उर्स में आने वाले ज़ायरीनों के लिए छूट दी। हम हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं जी, जिन्होंने हमारी बात को समझा, जिस बात को लेकर के हमारे वालिद साहब और अंजुमन, हमारी जो अंजुमन सैयदजादगान है, वो इस बात को लेकर के जयपुर गई जी। और वहाँ जाकर के सीएम साहब से मुलाकात करी और उन्होंने इस बात को समझ करके ये तमाम रेस्ट्रिक्शन यहाँ से ख़त्म करी। तो हम लोगों से, हम दरबार से ये अपील करते हैं कि आप लोग अपने चेहरे में मास्क लगा कर रखें, अपने आप को सैनिटाइज करके रखें और जहाँ तक हो सके, यहाँ तो गैदरिंग होती है लेकिन फिर भी आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और ये कोशिश करें कि एक जगह के ऊपर भीड़ जमा ना हो जी, ताकि आपकी हाजिरी भी हो और लोगों को भी कोई तकलीफ नहीं हो। आप रोटेशन रखें इस बात का आपने। जी। माशाल्लाह, इन्होंने इतने से जानकारी दी। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इसी तरीके की जानकारी देता रहूँगा। और कहा जाता है ये ख्वाजा साहब की मर्जी है कि अब कोरोना के जो केसेस बढ़ रहे थे वो घट गए। देखिए, इलाज की नहीं हाजत दिलो जिगर के लिए, बस एक नज़र तेरी काफ़ी है उम्र भर के लिए। वाह वाह, सुभान तो अल्लाह। ख्वाजा साहब का दरबार जो है वो दारुल शफा है और यहाँ से बीमारियाँ और कष्ट दूर होते हैं, यहाँ पे कष्टों के निवारण होते हैं। और दवाई बेशक ज़रूरी है, हर बीमारी की दवाई बनती है, लेकिन जब दवाई असर करना ख़त्म कर देती है तो डॉक्टर कहता है दुआ करिए आप जी, भगवान से, अल्लाह से, वह आपको बचाएगा। तो जिस तरह दवाई ज़रूरी है उस तरीके से दुआ भी बहुत ज़रूरी है। बेशक। तो ख्वाजा साहब का दरबार जो है वो हर मुसीबत ज़दा के लिए, हर परेशान इंसान के लिए, हर बीमार इंसान के लिए, जैसे माँ की गोद होती है ना, जब कोई बच्चा रोता है, तड़पता है, भिलकता है, परेशान होता है, तो वो अपनी माँ की गोद में आके सुकून महसूस करता है। इसी तरीके से हर मुसीबत ज़दा, हर परेशान इंसान के लिए, हर बीमार इंसान के लिए ख्वाजा साहब का जो दरबार है वो माँ की गोद के मानंद है। बेशक। जब कोई यहाँ पर आता है तो उसको लगता है कि मैं सब बीमारियों से बच गया और अपनी माँ की गोद में आ गया, हिफाजत में आ गया। तो यहाँ पर आने से हम दुआ करते हैं कि गरीब नवाज पंजतन पाक के सदक़े में जो बीमार हैं उनको शफा अता फरमाए और इस आलम से, खाली हमारे मुल्क से, इस दुनिया से नहीं, इस तमाम आलम से 12 इमाम 14 मासूमीन के सदक़े में इस वबा, इस बीमारी को दफ़ा फरमाए। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम।